तो अगर आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर बात करेंगे जो हमारी प्रैक्टिकल टिप्स हैं कि आप अपनी फैमिली से कैसे सपोर्ट ले सकते हो। अगर एक खराब दिन हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको भी ये लगता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि सुबह उठने से लेके शाम तक आपके पास बस काम ही काम यहाँ पर है, कभी बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी घर वालों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी पूरे घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी कोई गेस्ट आ गया तो उसको देखना है, कभी कोई इवेंट हो गया, कोई त्योहार हो गया, वो आपको यहाँ पर देखना है। जब पढ़ाई करने बैठो तो सबको सारे काम उसी टाइम पर याद आते हैं, साथ में आपको भी बहुत सारे जो छूटे हुए काम आपके हैं वो पढ़ते वक्त ही यहाँ पर आपके याद आते हैं। अगर आप यहाँ पर पढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो 3-4 दिन तक तो आपका रूटीन बनता है, लेकिन फिर से कोई ऐसा डिस्टरबेंस बीच में आ जाता है कि जो वो पढ़ने का मोटिवेशन था वो पूरा का पूरा यहाँ पर गायब हो जाता है। फिर एक अंदर से जो है वो गिल्ट होता है, यार ये मेरे से होगा भी या नहीं होगा, मेरा जो सरकारी नौकरी का सपना है क्या वो पूरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मुझे एक्चुअल में इसकी तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब अगर यहाँ पर मेरा तैयारी के बाद भी नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या क्या ताने कहेंगे, लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे। तो अगर आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को प्राप्त करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। दुनिया में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं उससे ज्यादा उसके सॉल्यूशन है, बस आपको यहाँ पर ठान लेना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। मैं आपको बता दूं कि हमारी एक व्यूअर ने हमसे कुछ समय पहले एक क्वेश्चन पूछा था, सर हाउस वाइफ को कैसे पढ़ना चाहिए 35 ईयर ओल्ड। तो इसी के ऊपर जो है हमारी जो मिशन सरकारी नौकरी वाली जो सीरीज चल रही है उसी में आप लोगों के लिए जो ये वीडियो लाई गई है कि जो हाउस वाइफ्स हैं या जो होम मेकर्स हैं वह किस तरीके से यहाँ पर जो है वो तैयारी कर सकती हैं। तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको जो है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर आपने अपने सरकारी नौकरी के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिम्मेदारी उठाई है, तहे दिल से आप चाहते हो और उसके लिए त्याग करना चाहते हो, मेहनत कर सकते हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी जो छोटी छोटी टिप्स आपकी बताई हैं और ये ऐसी कोई किताबी नॉलेज नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी जो है पिछले कुछ समय से जो हम पढ़ा रहे हैं, बहुत बार जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनके आधार पर जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना स्वॉट एनालिसिस करना है। अब ये स्वॉट एनालिसिस हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए नया हो। तो स्वॉट एनालिसिस का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, यानी आपकी जो है वो क्या क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या ताकत है, आपकी क्या कमजोरी है, आपके पास कौन कौन से अवसर हैं, या कहीं से कोई रुकावट आ गई तो जो थ्रेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा जो है वो एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे पहले तो आपको अपने विल पावर को ही, अपने ड्रीम को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाना होगा। उसके बाद आपकी जो फैमिली है, आपका जो परिवार है वो आपके सरकारी नौकरी में आपके यहाँ पर साथ है, वो आपकी ताकत है। आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो अनुशासन है, स्वनियंत्रण है, सेल्फ कंट्रोल है, वो आपकी ताकत है। अब यहाँ पर जो है अगर ये दोनों नहीं है तब तो कुछ नहीं हो सकता है जी। ठीक है, इस वीडियो के लिए ये कंपलसरी है कि आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, आपके अंदर जो है वो डिसिप्लिन होना चाहिए। अब ये कैसे हम इसको आगे करेंगे उसको हम देखते हैं, लेकिन बहुत बार लोगों के यहाँ पे ये क्वेश्चन रहता है कि सर मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरे पास बहुत ज्यादा आपका काम है, मेरा साथ कोई नहीं देता है। तो उसका सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएगा, लेकिन ये तो जो है वो आपका यहाँ पर कंपलसरी है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी वीकनेसेस के ऊपर, आपकी कमजोरियों के ऊपर, तो आपकी कमजोरी पता है क्या है, आपकी कमजोरी है इर्रेगुलर स्टडी, कंटिन्यूस स्टडी आप नहीं कर पाते हो, आप दूसरों से जो है वो तुलना करते हो, आप बहुत बार जो है वो गिल्ट में चले जाते हो, आत्मग्लानि में चले जाते हो, अरे यार मेरी तो अब उम्र हो गई है, मेरे तो बच्चे हो गए हैं, मेरी शादी आपकी हो गई है, अब मैं कैसे यहाँ पर जो है वो पढ़ाई करूं। तो उस गिल्ट से आपको बाहर निकलना होगा। उसके बाद लोग क्या कहेंगे, भाई मैं अगर असफल हो गई तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, वो हमको देखना है। फिर उसके बाद हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। बहुत बार जो हमारी महिला हैं
वो आपका ये सोचती हैं कि मेरे पास तो ऐसे कोई अवसर ही नहीं है, मुझे कैसे कोचिंग में आपका जाना पड़ेगा। बाहर जाने में उनको थोड़ा सा जो है वो हेजिटेशन होती है। और मैं इसको अच्छे तरीके से समझता हूँ कि एक एज होने के बाद, शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, नौकरी लग जाने के बाद तैयारी करना कितना मुश्किल होता है। बाहर तैयारी करना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो हम अंदर अपने आप से जूझ रहे होते हैं, अंदर अपने आप से हम लड़ रहे होते हैं, वो आपका बहुत टफ है। लेकिन यहीं पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री में कंटेंट पड़ा हुआ है, इंटरनेट पे बहुत सारे आपका कंटेंट पड़ा हुआ है। अब तो आपका जो है वो एआई भी आ चुका है जो आपकी यहाँ पर जो है वो हेल्प करने वाला है। फ्री स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक इस समय अवसर है, ये आपका साथी यहाँ पर बन सकते हैं आपके सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए। उसके बाद अब थ्रेड्स की अगर हम बात करें, भाई अगर घर में अचानक से कोई काम आ जाए। अभी कुछ समय पहले की अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो हमारी एक यहाँ पे स्टूडेंट थी, वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो तैयारी आपका कर रही थी लेक्चरर एग्जाम के लिए, जो यूकेपीएससी के द्वारा प्रवक्ता का एग्जाम कराया जाता है, उसकी तैयारी वो कर रही थी। लेकिन अचानक से उनके पिताजी की जो है वो तबीयत आपका खराब हो जाती है। उसके बाद उनका जो पूरा घर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब किस तरह आप समझते होंगे सभी कि अगर फैमिली में तो ऐसे अगर तबीयत खराब हो जाए ना, तो ये पढ़ाई लिखाई जो है वो फिर आपका सेकेंडरी हो जाती है। तो इस तरीके से हम जो है वो कैसे आपका जो है वो बच सकते हैं, इसके ऊपर भी जो है हम यहाँ पर आपका बात करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमारी प्रैक्टिकल टिप्स हैं। हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो है इन प्रैक्टिकल टिप्स के आधार पर अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को जो है आप यहाँ पर कर सकते हो। आप पहले अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस करो। ये तो मैंने जो आपका किया था वो एक जर्नलाइज था, आप अपने लिए करो आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, क्या इन प्रैक्टिकल टिप्स से उनका सॉल्यूशन मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता है, वो हमको यहाँ पर आपका देखना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं तो आपको एक मेंटलिटी बनानी होगी। वो मेंटलिटी आपको क्या बनानी होगी कि जो घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपकी है, जो सरकारी नौकरी का सपना है वो भी आपका है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ये दोनों एक साथ हैं। आपको अभी जो प्रेजेंट आपकी कंडीशन है, आपकी अभी के जो घर के काम है, घर की जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी के साथ आपको अपना जो ये सपना है गवर्नमेंट जॉब का, उसके साथ ही आपको ये फिट करना होगा, ये सीखना होगा। हम कोई बचपन से सीख के नहीं आते हैं, पैदा कर हम होते ही सीख के नहीं आते हैं कि हम ये काम कर लेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर जो है वो लर्निंग एटीट्यूड होगा, वो सीखने की इच्छा होगी, आपकी वो विल पावर होगी, आपका जो वाई था, हमने अगर पहले लेक्चर में आपने यहाँ पर देखा होगा तो हमने सबसे पहले इसीलिए हमने वाई लिखे थे कि आपको ये सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। वो जब क्यों आपका इतना बड़ा हो जाता है ना, तो ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपका दूर हो जाती हैं। अगर आपको अभी वो कारण, वो पर्पज, वो वाई नहीं मिला हुआ है तो आप फिर से वापस से जो है वो पहले लेक्चर में आप जाइएगा जहां पर हमने जो डिटेल में आपका बताया है उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर वो वाई क्लियर होगा ना तो वो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारा वाई क्लियर है, हम ये वीडियोस पिछले इतने सालों से क्यों बना रहे हैं, क्यों हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ये बहुत सारे कारण हमने पहले से अपने लिए लिखे हुए हैं। तो वही हमको जो है वो मोटिवेट करता है कि हम इस तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएं, अपने लिए वीडियोस बनाएं, हमारे सभी साथियों के लिए जो है वो वीडियोस बनाएं। तो आप लोगों को जो है वो अपनी वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने ड्रीम के साथ, अपने आज के रूटीन के साथ यहाँ पर जो है वो फिट करना होगा। इसके लिए आपको जो है कोई भी परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना होता है, कभी भी आपको फ्री टाइम नहीं मिलने वाला है। बहुत बार लोगों को लगता है कि अभी तो चलो बच्चे छोटे हैं, वो आपका है, अभी जैसे जैसे स्कूल जाएंगे हमारे पास फ्री टाइम होगा। नहीं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कह दूं, अगर आप उस प्रॉब्लम को आज सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो तो आप भविष्य में नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि ये टाइम की जो प्रॉब्लम है ना, ये बाहर की प्रॉब्लम नहीं है, ये आंतरिक प्रॉब्लम है, ये इंटरनल प्रॉब्लम है। आप उस चीज को वैल्यू नहीं देते हो, इसलिए आपके पास टाइम की प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बहुत बार लोग कहते हैं कि सर मेरे पास जो है वो टाइम की कमी है। अरे जो यहाँ पे सबसे आपका अमीर कहें, सबसे मेहनती कहें, जिसने एग्जाम निकाले हुए, सबके पास आप ही की तरह 24 घंटे हैं। बस उनकी जो वरीयताएं हैं, प्रायोरिटीज हैं, वो आपसे अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दिन थोड़ा सा लेट उठते हैं तो आपके जो नॉर्मल काम है, अगर जो आपके नॉर्मल रूटीन आपके वर्क होते हैं, नित्य कर्म आपके होते हैं, खाना है, वो कभी भी जो है
वो आपका डिले हो जाता है लेकिन छूटता नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप आज 1 घंटा लेट उठे तो आज आपने खाना नहीं या पानी नहीं पिया, लेकिन जब आप 1 घंटा लेट उठते हो तो आप कहते हो आज तो मैं जी 1 घंटा लेट हो गया, आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। अंतर क्या है? दोनों सेम काम है। खाने को आपने प्रायोरिटी बनाया हुआ है, पढ़ाई को आपने प्रायोरिटी नहीं बनाया हुआ है। तो आपको जो है वो कभी भी फ्री टाइम का जो है यहाँ पर इंतजार नहीं करना है। आज के टाइम को जैसा भी है, इम्परफेक्ट है परफेक्ट है, आज से ही आपको शुरुआत यहाँ पर जो है वो कर देनी है। फिर आपको जो है वो कंपैरिजन यहाँ पर नहीं करना है। आप लोगों को जो है वो जो नॉर्मल आपके यहाँ पर एस्पिरेंट हैं, जिनके पास समय है, जिनके पास अभी जो है वो अन्य प्रायोरिटीज नहीं है, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनके साथ आपको तुलना नहीं करनी है। आपको अपने हिसाब से पढ़ना है कि आपके पास एक्चुअल में कितना टाइम है। आपको एक दिन में 8-8, 9-9 घंटे पढ़ाई की जरूरत नहीं है, लेकिन रोज 3 से 4 घंटे पढ़ाई की जरूरत है। यानी आपको अपनी पढ़ाई में, अपने अभ्यास में, अपनी प्रैक्टिस में निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है, कंटिन्यूटी बनाए रखने की आवश्यकता है। ये नहीं कि आज मैंने जो है वो 8-9 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद फिर मैं जो है वो आपका फिर 2-3 दिन तक नहीं पढ़ूंगी। आप कोई ऊंट नहीं है जो पानी को स्टोर करके रख लेता है। आप खाना भी ऐसे नहीं खाते हो कि मैं 4 दिन का खाना एक बार में खा लूं, उसके बाद अगले 4 दिन तक भूखे रहूं। नहीं, तो सारे काम उसी तरीके के हैं। अगर आप खाने को 4 दिन का खाना एक दिन खा के अगले 4 दिन तक भूखे नहीं रह सकते हैं, तो पढ़ाई के लिए ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप जो है वो आज 8-9 घंटे पढ़ लेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। आपको जो है वो रोज थोड़ा थोड़ा 3-4 घंटे, 2-3 घंटे वहां से पढ़ना है। आप पहले ही दिन जो है वो 8 घंटे नहीं पढ़ सकते हो। आज आप शुरुआत तो करो, आज आप किताब के आगे बैठो तो सही, सारे डिस्ट्रैक्शन अपने आगे से हटाओ, एक किताब खोलो, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। वो कैसे करेंगे, आपके घर वाले कैसे साथ देंगे, वो अभी यहाँ पर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं खुद आपके घर वालों से यहाँ पर अभी बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को उनको जरूर आप यहाँ पर जो है वो दिखाइएगा। उसके बाद आपको जो है अपने जीवन को समझना होगा। आपका अपना जो दिन है उस दिन को आपको यहाँ पर क्लासीफाई करना होगा। यानी हो सकता है आज आपका थोड़ा सा दिन जो है वो बुरा गया हो, आज आपका दिन सामान्य हो, आज आपका दिन जो है बहुत अच्छा गया हो। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जिस दिन भी आपके पास टाइम नहीं है, एक मिनिमम आप बांध लो कि मिनिमम मेरे को आधा घंटा तो पढ़ना ही है, चाहे सोने से पहले आप पढ़ो। दिन भर में मैंने मान लिया कि आज आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, लेकिन बिस्तर पर सोने के लिए आप तब जाओ जब आप आधे घंटे की पढ़ाई कर चुके हो। वह आपका सबसे, जिस दिन पूरा दिन है, जिस दिन नॉर्मल डे है, सामान्य दिनचर्या है, आज आपके जो दिन है वो आपके यहाँ पर कंट्रोल में है, उस दिन आपका जो नॉर्मल दिनचर्या है, अब वो आपके हिसाब से है कि आप 3 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे पढ़ते हो, 5 घंटे आप पढ़ते हो। किसी दिन हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी और ने आपका ले ली, जो परिवार वाले हैं वो किधर आपका घूमने चले गए, आप घर पे ही आपका है, तो उस दिन आपका जो है वो समय जब अच्छा है तो आप 7 से 8 घंटा पढ़ाई कर लो। जब ये आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले ना, इस टाइम में मोबाइल मत चलाना। इस टाइम पे जो है आपका नॉर्मल स्क्रॉलिंग मत करना कि भैया मोबाइल मुझे चला रहा है, आप मोबाइल को नहीं चला रहे। तो यहाँ पर आपको जो है वो समझना है कि आपके जीवन में बिजी डे भी आते हैं, बुरे दिन भी होते हैं, सामान्य दिन भी होते हैं, अच्छे दिन भी होते हैं। बस एक बुरा दिन गया तो इस आधे घंटे की पढ़ाई करके फिर अगले दिन जो है वो एक नए जोश के साथ, नई ताजगी के साथ, नई एनर्जी के साथ आपको जो है वो अपनी यहाँ पर जो है वो पढ़ाई शुरू करनी है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो कंसिस्टेंट पढ़ाई का यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है। फिर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टिप जो है कि अगर आप एक होम मेकर हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ना है, या बहुत सारे एग्जाम्स से कहने का मेरा मतलब है कि आपको अलग अलग सिलेबस वाले एग्जाम्स को नहीं पढ़ना है। आप लोगों को जो कॉमन सिलेबस है, अगर वो 80-85% भी कॉमन सिलेबस आपका होता है तो उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हमारा क्लास 12th बेस पे जो आपके एग्जाम्स आते हैं, कनिष्ठ सहायक के हैं, या आपका ग्रेजुएशन बेस पे आपके जो एग्जाम है, या पुलिस कांस्टेबल के आपके एग्जाम है, या अभी यूकेपीएससी में कर वो सहायक निरीक्षक आया था, सिलेबस सबका सेम है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा जो है वो आपका ऊपर नीचे होता है। तो आपको एक ही सिलेबस के एग्जाम्स को पकड़ना है ताकि आपके पास जो सिलेबस है उसी सिलेबस को जो है वो आप यहाँ पर तैयारी करो। तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स के लिए जो है वो यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है। अब बहुत बार लोग जो है वो गिल्ट के चक्कर में, या वो जो जजमेंट वाला उनके अंदर पॉइंट होता है, उसके चक्कर में अपनी सरकारी नौकरी की जो तैयारी है ना, उसको एक वो सीक्रेट प्रोजेक्ट बना लेते हैं।
पता नहीं किस तरीके का वो सीक्रेट प्रोजेक्ट बनाते हैं कि किसी को पता नहीं लगेगा। मैं ये कहता हूं कि आप बाहर वालों को मत बताओ, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों को तो बताओ, अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को, अपने भाई को, अपने पति को, अपने बच्चों को तो बताओ कि भाई मेरा एक सपना है, मैं उसके लिए थोड़ा सा तैयारी करना चाहती हूँ, उसके लिए आपको जो है वो काम करना होगा, थोड़ा सा मेरा यहाँ पर साथ दे दो। तो आपको वो सीक्रेट प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, आपको दिल खोल के जो है वो अपने परिवार से, अपने सपोर्ट की यहाँ पर जो है वो आपकी बात करनी है, आपको उस तरीके से यहाँ पर जो है वो प्लान बनाना है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको जो है वो कंपेयर नहीं करना है अपनी प्रिपरेशन को दूसरों के साथ। अब हम बात करते हैं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सामान्यतः हमारे भारतीय परिवारों में, मिडिल क्लास परिवारों में जो महिला है या जो बहू है वही आपका सामान्यतः आपका जो खाना बनाती है, यानी अब जो वो आपका किचन टाइम है वो अब केवल किचन टाइम नहीं रह गया है, वो लर्निंग टाइम है, वो रिवीजन टाइम है। अब ये लर्निंग टाइम रिवीजन टाइम कैसे है, ये चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जब भी आप सब्जी काटें, जिस समय भी आप खाना बना रहे हो, जिस समय भी आप रोटी बना रहे हो, तो उस समय आपको करना क्या है, जो आपने आज दिन में टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड एक वीडियो यूट्यूब पे आप चला लो। अगर आपने कहीं पर ऑनलाइन क्लासेस दी हुई है तो उस ऑनलाइन क्लासेस की जो वीडियोस हैं वो आप जहां पर भी खाना बना रहे हो मोबाइल को आपका जो है वहां पर रख दो, वो आपका रिवीजन टाइम है। ठीक है, यहां पर आप इस तरीके से कठिन टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो, आप पहली बार में भी ऐसे टॉपिक नहीं समझ सकते हो, लेकिन आपने आज दिन में या कल जो है बीते हुए कल में जो टॉपिक पढ़ा है उसको आज आप इस वीडियो के माध्यम से रिवाइज तो कर सकते हो, उसके एमसीक्यू तो आप यहाँ पर लगा सकते हो, वो सब आपका मोबाइल कर देगा। उस मोबाइल में आप गाने मत देखो, उस मोबाइल में आप व्लॉग मत देखो, उस मोबाइल में आप जो है नॉर्मल जो अदर इंटरटेनमेंट वीडियो आते हैं वो मत देखो, आपकी फीड बदल जानी चाहिए। अगर यूट्यूब भी आपको सजेस्ट करे तो यूट्यूब को भी लगना चाहिए कि यह एक सीरियस तैयारी करने वाला व्यक्ति है या सीरियस तैयारी करने वाली महिला है, वो आपको उसी तरीके के वीडियोज यहाँ पर जो है वो दिखाएगा। तो आपको जो है वो अपने किचन टाइम को जो है वो आपको अपना लर्निंग टाइम बनाना है, आपको अपना यहाँ पर रिविजन टाइम बनाना है। तो आपको जो है जिस समय आप खाना बना रहे हो उस टाइम पे वीडियो चलाएं, रिवाइज वहां पर करें, एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप वहां पर कर सकते हो। फिर अगर आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल वगैरह में जाते हैं तो जिस समय वो आपका होमवर्क कर रहे हो तो उस टाइम पे आप भी अपना पढ़ लो। भाई माहौल हम कहते हैं ना, हमारी बहुत बार हमारी सबकी शिकायत रहती है कि मेरे जो बच्चे हैं वो मोबाइल पे आपका लगे रहते हैं। अरे बच्चों को सिखाने वाले भी हम ही हैं, अगर हम खुद मोबाइल पर लगे रहेंगे तो बच्चे भी जो है वो मोबाइल पर लगे रहेंगे। तो आप अपने में परिवर्तन लाइए, देखिएगा आपके छोटे बच्चों में भी परिवर्तन यहाँ पर आ जाएगा। जब वो पढ़ रहे हो तो आप भी अपनी किताब लेके बैठ जाओ। अब अगर उसमें आपको थोड़ा सा लगता है तो आप क्या करो, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को अपने रिवीजन में साथ लेके आओ। आज आपने एक यहाँ पर भारतीय इतिहास का कोई टॉपिक पढ़ा है, कोई कहानी आपको बहुत बढ़िया लगी, आपको गुप्त शासन बढ़िया लगा, आपको जो है शिवाजी की कहानी बढ़िया लगी। अब आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चों को वही कहानी सुनानी है कि आज मैंने दिन में ये टॉपिक्स पढ़े हैं, चलो मैं आज आपको यहाँ पर कहानी सुनाती हूँ। अगर आप उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड में चंद वंश की कहानी सुनाइएगा, कत्यूर राजवंश की कहानी सुनाइएगा, पवार वंश की कहानी सुनाइएगा, गोरखा काल समझाइएगा, रेमजे के बारे में आप बताइएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में आप बता सकती हैं, आप उनको जो है भारत का भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल आप सिखा सकती हैं, कितने राज्य हैं, क्या आपका है भाई, गंगा कहाँ से निकलती है, कौन से संगम आपके हैं। तो यहाँ पर ऐसे टॉपिक जो आपने आज दिन भर में पढ़े हुए हैं उनको आपको रिवाइज करना है, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ नहीं होना है। अब चलिए आपने यहाँ पर रिवीजन कर लिया, रिवीजन के बाद अब बारी आती है उसमें मॉक टेस्ट देने की या मॉक टेस्ट से पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की। अब आपकी जो बुक है, उस जो एमसीक्यू वाली बुक है वो आप बच्चों को दे दो, उनसे कहो भैया मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा है, इससे रिलेटेड ये 15-20 टॉपिक है, ये मैंने आपके याद किए हैं, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लो। हम भी तो बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं ना कि बेटा तूने ये पढ़ लिया, चल मैं तेरे से क्वेश्चन पूछती हूँ। यही सेम काम जो है अपने बच्चों पर लागू कर लो, अपने बच्चों से कहो या अपने पति से कहो, अपने जो फैमिली में जिसके साथ आप थोड़ा सा जो है वो आप यहाँ पर इमोशनली आप ज्यादा टच हो, जो आपकी यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, उनसे आपको, जो आपको जज नहीं करेंगे। अगर आपको जो है क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आपको जज नहीं करेंगे, उन लोगों के पास जो है वो आप यहाँ पर कहो कि मेरे से क्वेश्चन पूछ लो। उससे आपकी जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस है वो आपका जो है साथ साथ में इस तरीके से जो है वो आपका यहाँ पर होती रहेगी। ऐसे ही आप जो है उनसे कह सकते हो कि आप मेरे मॉक टेस्ट हैं, आज संडे है, आज मैंने यहाँ पर मॉक टेस्ट दिया है, आप कॉपी में लिख लो, उस मॉक टेस्ट को वो चेक कर लो। वो बड़ी खुशी खुशी आपका चेक करेंगे।
आपके अंदर भी ये प्रेशर बना रहेगा कि अगली बार अगर मेरे को मॉक टेस्ट देना है तो बहुत अच्छे तरीके से देना होगा, क्योंकि आप जब खुद के साथ तैयारी करते हैं ना तो थोड़ा सा प्रेशर जो है वो कम आपका हो जाता है। अब आपको उन लोगों के साथ यहाँ पर जो है ये काम करना है जिनकी बातों का आपको उतना बुरा भी नहीं लगता है। ये नहीं कि आपको बुरा लगा और आपने पढ़ाई करना छोड़ दिया, आपको बुरा लगा और आपने उनसे बात करना ही छोड़ दिया, नहीं। ठीक है, आपके मॉक टेस्ट में आज कम नंबर आए हैं, आप अपने अंदर मोटिवेशन रखो कि मैं अगली बार जो है वो मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लेके आऊंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। ऐसे ही आपका कहानी के रूप में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब का जो है वो रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि मोबाइल को जो है वो अपना दुश्मन नहीं, अपना दोस्त यहाँ पर बनाओ। रैंडम स्क्रॉलिंग से जो है वो आपको यहाँ पर बचना है। रात के समय सोने से पहले आप एमसीक्यू कर लो, वो आप यहाँ पर रिवीजन कर लो। एक बहुत बढ़िया पॉइंट है जो आपका समय भी बचाएगा और आपकी एनर्जी भी बचाएगा। सामान्यतः हमारी जो हाउस वाइफ हैं, जो महिलाएं हैं, होम मेकर्स हैं, वो क्या करती हैं, किताबें ले आती हैं, आज किताब यहाँ पे रख दी, कल वहां पे रख दी, जल्दबाजी में कुछ काम वाम करा, आज हमने उस कोने में रख दिया। नहीं, आपको देखिए आपके घर में इस समय हो सकता है आपके पास स्टडी कॉर्नर ना हो, बच्चों की तरह स्टडी टेबल नहीं हो, लेकिन आप अपना एक बैग तो बना सकते हो। उस बैग को हम नाम देंगे आपका स्टडी बैग। उस बैग में ही आप रखो भाई, पढ़ाई करो, उसी बैग में आप कॉपी निकालो, किताब निकालो, पढ़ो, रिवाइज करो, उसी बैग में रख दो, उस बैग को कहीं पर आप टांग दो। इससे जब भी आप दोबारा पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको वो किताब नहीं ढूंढनी पड़ेगी, वो कॉपी नहीं ढूंढनी पड़ेगी, वो पेन नहीं ढूंढनी पड़ेगी, आपको सारा का सारा एक जगह मिल जाएगा। आपकी जो दिमाग की एनर्जी है वो बची रहेगी। नहीं तो छोटे छोटे जब क्षण आते हैं ना, जब हमको हमारी कॉपी नहीं मिल रही होती है, जब हमारी जो हमको किताब नहीं मिल रही होती, हमारा पढ़ने का जो पूरा जो फ्लो है ना वो टूट जाता है, फिर हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपको अपने छोटे छोटे इन समय को पहचानना है। ये तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर या जो हमारे स्टूडेंट के आपके एक्सपीरियंस उनके आधार पर आपको बता रहा हूँ, इससे बहुत फायदा होता है। स्टडी बैग आप बना लो, आपके बहुत सारे बैग होंगे। जिस बैग में आप सब्जी लेके आते हो ना, उसका एक अलग से बैग यहाँ पर पढ़ाई के लिए बना लो, उसमें सब्जी मत लाना, उसमें आप यही आप जो है कॉपी किताब सारी चीजें एक साथ रख लो। सिलेबस आपको अपना प्रिंट आउट करके निकाल के रखना है, वो आप यहाँ पर करो। तो स्टडी बैग आपको जो है वो बनाना होगा। आपको जो है वो परफेक्ट टाइम टेबल ना बनाए, ये भी जो है कंटिन्यूअस पढ़ाई में सबसे बड़ा बाधक है। हमको सिखाया जाता है कि आपका टाइम टेबल बना हुआ होना चाहिए। मैं तो आपसे कहता हूं कि आप टाइम टेबल नहीं, टॉपिक टेबल बनाओ। आप टाइम टेबल का टारगेट मत रखो, आप टॉपिक का टारगेट रखो कि आज मेरे को ये करना है। सपोज कीजिए 6 महीने हमारे एग्जाम के हैं, तो 4 महीने जो हैं वो हमको पढ़ाई पे रखने हैं, लास्ट के 2 महीने हमको रिवीजन पे रखने हैं। अब जो 4 महीने हैं वो 4 महीने में आपको क्या करना है कि भाई मेरे को इस हफ्ते में, इस महीने में ये टॉपिक, मेरे को ये सब्जेक्ट जो है वो आपके कंप्लीट कर लेने हैं। इस तरीके से आप जो है 4 महीने से फिर आप हाफ टाइम में आओ, फिर महीने में आओ, फिर हफ्ते में आओ, फिर आज दिन में आओ कि आज आपको कौन सा टॉपिक खत्म करना है। जैसे हम 3 महीने की चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास है, तो 3 महीने में हमारा कंप्लीट होना है। तो भाई जो है वो आपका जो ये प्राचीन भारत का इतिहास है ये थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। ये भाई आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है। कल कौन सा पढ़ना है, कल वैदिक सभ्यता पढ़नी है। उसके बाद आपका जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ना है, फिर महाजनपद काल पढ़ना है। तो वो आपको देखना है कि आपके यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक है। तो आपको परफेक्ट टाइम टेबल नहीं बनाना है, और आपको ये भी नहीं कहना है कि आज मेरी पढ़ाई छूट गई, चलो मैं सोमवार से शुरू करूंगी या मैं अगले महीने से शुरू करूंगी। अभी भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग पता है ऐसे होंगे जो कहेंगे चलो 2026 तो मेरा चला गया, अब मैं 2027 से तैयारी करूंगी। अरे 2027 आने में अभी पूरे 4 महीने बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ये क्यों सोचते हो कि 2026 मेरा बेकार चला गया। 2026 में अभी आपके पास 120, 100 से ऊपर दिन आप मान लो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अभी आपके पास बहुत सारा समय है। तो आप उसको ऐसे टालो मत। ठीक है, आज का दिन खराब हो गया, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कल सुबह से फिर से नए मोटिवेशन के साथ आप जो है वो पढ़ाई पर यहाँ पर लग जाओ। फिर आपको एक अपनी मेंटलिटी ये बनानी है, 0 स्टडी डे। आप बिना खाना खाए नहीं रह सकते हो, बिना पानी पिए नहीं रह सकते हो, तो वैसे ही बिना पढ़े भी नहीं रह सकते हो। मैंने आपको शुरू में भी कहा कि आप 4 दिन का खाना एक बार में नहीं खाते हो, फिर 4 दिन तक ऐसा नहीं करते हो ना। लेकिन पढ़ाई में ऐसा क्यों करते हो? आपके अंदर जो है वो 0 स्टडी डे नाम की चीज होनी नहीं चाहिए। अगर आज आपने पढ़ाई नहीं करी है तो आज आपको सोना नहीं है। ये आपको अपने अंदर जब मेंटलिटी आप रख लोगे, आपकी सरकारी नौकरी जो है वो जरूर लगेगी। अब आधा घंटा, जिस दिन आप बहुत थके हुए होगे ना, अब आधा घंटा पढ़ लो, अगले दिन आपके अंदर खुद ही आपके अंदर जोश आएगा कि आधा घंटा अगर मैं खींच सकती हूँ ना, तो मैं 1 घंटा भी खींच सकती हूँ। वो आप यहाँ पर करोगे।
आपको जो है वो अपनी फैमिली से यहाँ पर सपोर्ट मांगना है। अगर आपको सपोर्ट ना भी मिले, अब हम फैमिली वाले टॉपिक पे आने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स आपके भी होंगे, आपके प्रैक्टिकल टिप्स हैं, तो उन प्रैक्टिकल टिप्स को आप जो है कमेंट में हमको जरूर बताना। ओके, अगर इनसे आपको कुछ फायदा मिलता है तो भी आप हमको जरूर बताना। अब बात आती है आपकी फैमिली पे, जो हमने शुरुआत में आपकी स्ट्रेंथ की बात की थी। आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट मांगना है। अगर सपोर्ट ना मिले तो आपको पहले तो लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। आपको कन्फ्रंटेशन की स्थिति में नहीं आना है कि आपको उनसे उलझना नहीं है। आपको तो यहाँ पर जो है वो स्मार्ट बनना है, आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए, क्योंकि वो सरकारी नौकरी का सपना आपका है। तो उसके लिए जो मैनिपुलेशन है वो भी आपको ही करनी पड़ेगी, जो उसके पीछे की कार्यस्तानी है वो भी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। आपने अपने जीवन में बहुत सारे कामों के लिए ऐसा किया होगा, जो चीज आपको बहुत अच्छी लगती होगी ना, जिस चीज के लिए, जो चीज आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी, उसके लिए आपने कुछ ना कुछ जो है वो हम कहते हैं ना जुगाड़ आपने भिड़ाए होंगे। तो जब आपका ये है, जब सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी का सपना आपका है, तो उसके लिए भी तो लगाओ, वो मैनिपुलेट तो करो। आप देखो तो सही आप कितना झुक सकते हो, सामने वाले को आप कैसे कर सकते हो, आप कैसे जो है वो नेगोशिएट यहाँ पर कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है वो सीक्रेट प्रोजेक्ट जो है वो आपका यहाँ पर नहीं बनाना है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आप अपनी फैमिली से कैसे सपोर्ट ले सकते हो। ठीक है जी, आपकी फैमिली में थोड़ा अनबन है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको अब सपोर्ट मांगना नहीं है। ठीक है जी, सपोर्ट मांगना नहीं है, बल्कि उनको अपने सपने में हिस्सेदार बनाना है। अपनी इस तैयारी में उनको पार्टनर बनाना है। जैसे ही आप उनको पार्टनर बनाओगे ना, अब वो उनकी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपकी सरकारी नौकरी निकले। उनके अंदर वो पार्टनरशिप वाला भाव तो आना चाहिए, वो भाव लाने का काम आपका है। अब ये भाव हम कैसे लाएंगे, क्योंकि वो आपका परिवार है, तो उनको समझाने का जो कर्तव्य है वह भी यहाँ पर आपका है। आपको उनसे जो है वो दिल खोल कर बात करनी चाहिए। आपको इसको एक सीक्रेट प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, आपको ये बताना है कि ये सपना आपके लिए क्यों जरूरी है, ये नौकरी आपके लिए क्यों जरूरी है। इसके लिए फिर से जो पिछले वीडियो की हमारी एक्सरसाइज थी, वाई वाले जो आपके थे, ठीक है, कि आपके लिए क्यों जरूरी है, आपके साथ साथ ये आपके परिवार वालों के लिए क्यों जरूरी है। ये जो मेरा सपना है ये उन सब की कैसे मदद करेगा, आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको ऊपर करने में आपकी कैसे मदद करेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी जो है वो कठिन हो सकती है, लेकिन बोझ नहीं बननी चाहिए। अगर बोझ बन जाएगी आप नहीं कर पाओगे। बहुत बार आपने देखा होगा लोग जो हैं वो पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन वो आपका क्या हो जाती है, वो बोझ बन जाती है। उनको आपको जो है ये यहाँ पर आपको बताना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि उनके घर के काम जो है वो आपकी वजह से नहीं रुकेंगे, वो बस एडजस्ट हो रहे हैं। काम अब भी आपको ही करना है। मैंने आपको शुरू में बोला था भाई, ये जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है इससे आपको दूर नहीं भागना है, बल्कि उसको अपने सपने के साथ डेली रूटीन में आपको जो अपनी पढ़ाई को फिट करना है। तो उनसे कहिए कि कुछ नहीं, आपका चेंजेस नहीं हो रहा है, काम अब भी मेरी है, जिम्मेदारी अब भी मेरी है, फैमिली की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है। और यकीन मानिएगा फैमिली एडजस्ट कर लेती है। ठीक है जी, तो आपको करना है कि काम करना बंद नहीं हुआ है। उनसे अब आप यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक सपोर्ट मांगो। पर्टिकुलर किस चीज में आपको सपोर्ट चाहिए, ये नहीं कि जी मुझे तैयारी करनी है, मेरे को पूरा टाइम दे दो, नहीं, ऐसे कोई भी नहीं कर पाएगा। उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनका अपना जीवन है, उनका अपना स्पेस है, आपकी भी अपनी खुद की जिम्मेदारियां हैं, आपके परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदार बनिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने जीवन की, अपने सरकारी नौकरी के सपने की, अपने परिवार की। तो आपको जो है वो स्पेसिफिक सपोर्ट मांगना है। पर्टिकुलर आप टाइम मांग लो कि भैया इस टाइम पे मेरे को आप दे सकते हो, वो टाइमिंग आप एडजस्ट कर लो। संडे के मॉक टेस्ट के लिए आप यहाँ पर टाइम निकाल लो। अननेसेसरी फंक्शन के लिए आप कह सकते हो कि उसको थोड़ा सा कुछ समय के लिए हम टाल देते हैं, या आपके परिवार में से ही कोई जो है वो अटेंड करने चला जाएगा। भाई, निमंत्रण कार्ड में सपरिवार लिखा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे परिवार को चला जाना है। अगर आप नहीं भी जाओगे, आपके परिवार से कोई और सदस्य चला जाएगा, तब भी वो फंक्शन होगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा। तो आप जो है जो अननेसेसरी फंक्शंस हैं उसको आप खुद टाल सकते हो, उसमें अपने परिवार वालों को यहाँ पर आप दे सकते हो। बच्चों को संभालने में जो है वो आप यहाँ पर मदद मांग सकते हो। आपका जो हस्बैंड है उनकी अगर जो छुट्टी होती है या शाम का टाइम है, उसमें आप 1-2 घंटे जो है वो कह सकते हैं बच्चों को थोड़ा संभाल लो, उनको थोड़ा घुमा के ले आओ, कभी किसी मॉल में घुमा लाओ, कभी होमवर्क के लिए बैठा दो। उस समय आपको जो फ्री टाइम मिलेगा उस समय जो है आप यहाँ पर अपना क्या कर सकते हैं, पढ़ाई आप लोग जो है वो कर सकते हैं। उनसे जो है उनको शुरू में आपको रिजल्ट नहीं दिखाने हैं,
शुरू में उनको वो डेडिकेशन दिखाना है, आपके अंदर वो लगना तो चाहिए। मैं आपको अपने बचपन में जो है, जब मेरे पिताजी आपका उस टाइम पे थे, तो वो कहते थे कि उनके साथ में एक टीचर थे, उनका बेटा रात में 12-12 1-1 बजे तक पढ़ता था, वो भी क्लास 12 की तैयारी में। माता पिता को खुद कहना पड़ता था बेटा सो जा, इतना मत पढ़। वो डेडिकेशन दिखता था, वो सोने का टाइम अपना कम करता था। हम जनरली क्या करते हैं, जिनको ये सरकारी नौकरी की तैयारी जो बोझ लगती है ना, वो अपने सोने के टाइम में बिल्कुल कटौती नहीं करते हैं, अपने जो कंफर्ट जोन के आपका टाइम है उसमें कटौती नहीं करते हैं, वो मोबाइल देखना नहीं छोड़ पाते हैं, वो अन्य कामों में जहां पे गॉसिप्स वगैरह हैं उनको नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन वो ये उम्मीद करते हैं कि भाई और लोग जो है वो हमको पढ़ाई का टाइम दें। आपको अपने पढ़ाई का टाइम खुद निकालना है यहाँ पर होगा। आप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे मत सोइए, आप 1-1 घंटा कम कर लीजिएगा। अगले अगर कुछ महीनों तक आप 5 से 6 घंटे भी सोएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको वो ठीक है, आपको सेल्फ केयर यहाँ पे करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, ध्यान आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। हमारी बॉडी एडजस्ट हो जाती है, इस शरीर को हम जैसे ढालेंगे वैसे ही आपका ढल जाती है। तो आप लोगों को जो शुरू में है वो डेडिकेशन दिखाना है, आप इस सरकारी नौकरी के लिए सीरियस हैं ये आपको दिखाना है। फिर कुछ समय के बाद आपको जो है वो स्टडी प्रोग्रेस दिखानी है, जो मैंने टिप्स आपको बताए। अगर आप उनको कंठस्थ तरीके से भारतीय इतिहास की कहानियां सुनाने लगेंगे ना, आप जो वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे होंगे, आप हर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर सही दे रहे होगे ना, आप अपने मॉक टेस्ट के उनके नंबर दिखा रहे होगे, आज मैंने मॉक टेस्ट किया है, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया, इसमें 100 में से मेरे इतने नंबर आए हैं। अगर वो आपकी ग्रोथ हो रही होगी, आप उसके लिए सीरियस होगे, तो वो आपकी मदद यहाँ पर जरूर करेंगे, ये मेरे से आप 100% लिख के ले लो। आई होप आपको यहाँ तक की हमारी बातें जो हैं वो अच्छी लगी होंगी, टिप्स जो हैं वो आपको यहाँ पर काम के लगे हों। आप इनको जरूर जो है अपने जीवन में अपनाइए, और उसका क्या फीडबैक रहता है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, वो हमको जो है आप यहाँ पर जरूर बताइए। अब हम जो है वो नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। तो हमारा जो पॉइंट आता है वो है सबसे पहले ये, आप अपना ध्यान रखें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। चलिए, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो फैमिली सपोर्ट की बात कर रहे थे, अब मैं थोड़ा सा जो है वो उनसे बात करना चाहूंगा। अगर आप अपने यहाँ पर जो फैमिली में चाहे बड़े हों, माता पिता हों, सास ससुर आपके हों, आपके जो पति हों, बच्चों हों, उनको भी आप जो है एक एक करके वीडियो यहाँ पर दिखा सकते हो। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे आपके माता पिता से या आपके जो है वो सास ससुर से। तो जी नमस्ते, यहाँ पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है जो आपकी बेटी है, आपकी जो बहू है, वो सरकारी नौकरी के लिए बहुत सीरियस है। वो एक्चुअल में जो है वो यहाँ पर पढ़ाई करना चाहती है, बट आपसे बोलने में जो है वो थोड़ा सा हिचकिचा रही है। तो मैं आपसे ना एज ए टीचर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप उनकी बात को सुनिएगा, उनकी बात को आप यहाँ पर समझिएगा कि उनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, वो आपसे क्या चाहती हैं। मैंने उनको यहाँ पर वीडियोज में पहले भी बता दिया है कि वो घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो दूर नहीं भागने वाली हैं। बस ठीक है, थोड़ा सा जो है वो एडजस्टमेंट होने वाला है। आप उनके उन कारणों को भी सुनिएगा, उनसे वो कारण जानिएगा कि उनके लिए, आपके लिए ये सरकारी नौकरी क्यों जरूरी है। जरूर यहाँ पर एक बार आप बात सुन लीजिएगा, कन्विंस करने का काम जो है वो उनका है। घर के कामों में थोड़ा सा जो है वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, घर के काम जो है वो बंद नहीं होने वाले हैं। अगर आपको फिर भी यहाँ पर कोई डाउट होता है ना, मेरे को यहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं जरूर यहाँ पर जो है आपसे बात करके जो कोशिश है वो थोड़ा सा कोशिश यहाँ पर जो है वो करूंगा कि किस तरीके से आप जो है वो साथ में मिलकर जो है इस सरकारी नौकरी के सपने की जो तैयारी है उसके लिए आप साथ में काम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो है वो भाई साहब से बात करना चाहेंगे। अगर आप ये भाई साहब वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपकी पत्नी वाकई में जो है वो सीरियस है, वो आपसे बस इमोशनल सपोर्ट चाहती है। वो चाहती है कि आप थोड़ा सा जो है उनके गिल्ट में, या जो उनके अंदर वो जजमेंट है ना कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये फेल हो गई तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, तो वहां पर आपको साथ देना है। देखो, मेहनत उसको करनी है, पढ़ाई उसको वहां पर करनी है, वो करने के लिए वो तैयार है, लेकिन जो इमोशनल सपोर्ट है, दुनिया में सबको लगना चाहिए कि ये तैयारी केवल वो अकेले नहीं कर रही है, साथ में आप भी जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अगर कहीं पर जो है वो किसी ऑनलाइन कोचिंग क्लास को लेना चाह रही है तो आप उसको वो ज्वाइन करवा सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज ऐसे हैं, आप भी उसके साथ तैयारी करो।
मैंने पहले की वीडियोस में बताया है कि आप उसके साथ रिवीजन करो। आप भी उसके साथ जो है, आप भले ही यहाँ पर सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपको इतिहास में जानने की इच्छा हो, आपको भारत का भूगोल जानने में इच्छा हो, चलिए ये भी नहीं तो आपको भारत की पॉलिटी में तो इंटरेस्ट होगा, राजनीति में तो इंटरेस्ट होगा, करंट अफेयर में तो इंटरेस्ट होगा, वो टॉपिक उसके साथ डिस्कस कीजिएगा, उसके मॉक टेस्ट को चेक कीजिएगा, उसको जज मत करिएगा, लेकिन उसके मॉक टेस्ट को आप जरूर जो है यहाँ पर चेक करिएगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे ही मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि बच्चों, आपको अपने मम्मी को परेशान बिल्कुल नहीं करना है, आपको उनका साथ देना है। जब भी वो आपका पढ़ाई करें तो उनको अननेसेसरी छोटे छोटे कामों के लिए जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको उनसे क्वेश्चन पूछने हैं, आपको उनके तैयारी में साथ देना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको इमोशनल सपोर्ट करना है, उनको ताने नहीं कसने हैं कि मम्मी आप अब भी जो है वो पढ़ाई आपका कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजों में आपकी जो साथी है, चाहे वो आपकी बहू हो, बेटी हो, पत्नी हो, आपकी माँ हो, उसको आपसे एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, वो फैमिली सपोर्ट चाहिए, वो फैमिली कनेक्शन चाहिए, ताकि उसके अंदर जो भी इस समय जो दुविधा चल रही है कि क्या उसको इस एज में भी शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आप उसके उस कंफ्यूजन को बढ़ाओ मत, उसके सरकारी नौकरी के सपने की तैयारी में बाधा मत बनो, उसमें उसका सपोर्ट करो। उनके आगे के जो आपके, जैसे कहते हैं ना, अगर हमको रास्ते पे चलना है तो अगर कोई हमारे आगे से वो कांटे हटाते हुए जाए तो वो काम, कांटे हटाने का काम आपको करना है, बाकी सारा काम जो है आपकी बहू, बेटी, पत्नी या माँ आपकी कर लेगी। तो यहाँ पर मैं फिर से वापस वीडियो में आऊं तो आप लोगों को जो है वो अपना यहाँ पर ध्यान रखना है। ध्यान रखने से मेरा मतलब है कि आपको अपने फिजिकल यानी जो आपकी बॉडी है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, स्वस्थ शरीर ही जो है वो पढ़ाई कर सकता है। आप बीमार हो गए, अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छी मानसिक स्थिति नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, सरकारी नौकरी के बाद भी आप खुश नहीं रहोगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ समझनी है, उसके लिए आप ध्यान कर सकते हो, उसके लिए आप जो है नॉर्मल अपनी जो फिक्स दिनचर्या है वो आप कर सकते हो। यहाँ पर एक बहुत अच्छा कोट मैंने कहीं पर पढ़ा था, डिसिप्लिन आपको फ्रीडम देता है। हमको बहुत बार लगता है कि जो अनुशासन है इससे हम बंध गए, नहीं, ये अनुशासन आपको आजादी देता है। ट्राई करके देख लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आप जो हैं वो इससे रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हैं। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना है, अगले कुछ महीने तक नॉर्मल खाना खाइएगा, हैवी खाना बिल्कुल मत खाइएगा। बहुत सारी चीजें हैं, आपको अपने अंदर जो है वो एनर्जी बनाए रखनी है, उसके लिए आप पानी ज्यादा पीजिएगा, नियमित रूप से जो है वो आप एक्सरसाइज, व्यायाम कर सकते हैं। योग बहुत बढ़िया चीज है, आपको अपने जीवन में योग ध्यान को अपनाना चाहिए, आपको अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी यानी जो प्रार्थना है उसको अपनाना चाहिए। आपको ये काम ना बोझ नहीं लगनी चाहिए, उसके ऊपर हम डिटेल में एक बाद में आपको जो है वीडियो बनाएंगे कि ये तैयारी ना कठिन हो सकती है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, लेकिन ये बोझ जिस दिन लगने लगेगी ना कोई फायदा नहीं है। अगर ये बोझ लग रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हम इसको कैसे दूर करें, क्योंकि यह भी एक मानसिक प्रॉब्लम है। और हमारी इस वीडियो सीरीज का मकसद भी यही है, सरकारी नौकरी की तैयारी से पहले की तैयारी। अब इसमें हम कुछ वीडियोस तो यूट्यूब पे लाते हैं, कुछ जो है वो हमारी पेड क्लासेस चलती हैं, जिसमें आपको जो है वीकली एक लाइव क्लास आपको मिलती है। उसके लिए आपको हमारी जो ऐप है वेद क्लासेस है उसमें आपको जाना होगा, वहां पर आपको जो है वो इस तरीके की वीडियोस भी हैं। इसके बाद की तैयारी पे तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जहां पर भाई हम सिलेबस पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं, नोट्स हमारे पास हैं, हमारे पास लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो सारा कुछ जो है वो आपके हमारी जो ऐप है वेदश्री क्लासेस ऐप, वहां पर आपको मिल जाएंगे। हम आपकी तैयारी में आपका साथी बनना चाहते हैं, आपका जो सरकारी नौकरी का सपना है उस सपने को पूरा करने में आपकी मदद करना चाहते हैं, तो वो सारा है। फिर आपका जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, नो जीरो स्टडी डे, नो गिल्ट रूल, ये भी है, गिल्ट भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। और एक खराब दिन से तैयारी ना रोकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लास्ट की लाइन है, अगर एक खराब दिन हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो वहां पर हमारे एक गुरुजी थे, वो तो कहते थे अगर आपका कभी खराब दिन चला गया तो उस दिन आप ज्यादा खाना खाओ, ज्यादा देर तक सो, बट अगले दिन जब आप उठो ना तो अगले दिन वो पुराना दिन बिल्कुल बीत गया है।
अब आपके अंदर वो एनर्जी, वो जोश, वो सब कुछ पहले की तरह रहना चाहिए जो आपके सपने के लिए जो है वो आपके लिए यहाँ पर आवश्यक होगा। तो आप लोगों को बस रीस्टार्ट करना है, रिबिल्ड करना है, अपने सपने के लिए यहाँ पर काम करना है। इसमें आपको हमारी तरफ से अगर कोई मदद चाहिए तो आप हमको जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।